30 साल की पहाड़ी कबीला की मेहनत और मशक्क़त और उनकी जद्दोजहद अब रंग लाने जा रही है। पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस मिलना अब लगभग तय हो चुका है। हालांकि गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों ने इसका जबरदस्त तरीके से इस पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलने के इस फैसले को का कि जबरदस्त तरीके से मजम्मत की। इसको लेकर वो उन लोगों ने धरने भी दिए, अभी भी धरने चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर और अलग अलग लेवल्स पर। इस एसटी स्टेटस को चैलेंज करने की बातें भी चल रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो वादा पहाड़ी कबीले के साथ किया था, उस वादे को केंद्र सरकार पूरा करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला में और उसके बाद राजौरी में 2 रैलियों में यह साफ किया था कि जो पहाड़ी कबीला के लोग हैं उनकी मांग को हम मानने जा रहे हैं और उन्हें एसटी स्टेटस मिलने जा रहा है। लेकिन गुजर बकरवाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बड़े सारे इंटेलेक्चुअल्स ने उस वक्त ये बात कही थी कि ये सारी जो है अफवाहें हैं, एसटी स्टेटस नहीं बल्कि रिजर्वेशन मिलेगा पहाड़ी कबीला के लोगों को। लेकिन स्ट्रेट लाइन ने लगभग आज से 1 साल पहले आपको कहा था, गंभीरता के साथ केंद्र सरकार पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस देने को लेकर सोच रही है। और जिस भी समय केंद्र सरकार को लगेगा कि अब जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो मुकम्मल हो गई हैं, तो पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस मिलेगा। अब लगभग सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर से एक कमीशन ने, जिसको इसी काम के लिए मुकर्रर किया गया था, उस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाए। उसके बाद अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी अपनी हरी झंडी जो है इसको दिखा दी है और ये कहा है कि पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है उसे शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डाला जाए। और यह भी कहा गया है कि इसके अलावा सिर्फ पहाड़ी ट्राइब नहीं, पहाड़ी एथनिक ट्राइब ही नहीं, कोली बिरादरी, गड्ढा ब्राह्मण, इन सभी समाजों को एसटी के जुमरे में लाया जाए। इसका मतलब लंबे चौड़े वक्त से जो स्ट्रगल हो रही थी उसका नतीजा अब निकलने जा रहा है। यह भी आपको याद होगा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी में इस बात की घोषणा की, उसके फौरन बाद जो केंद्रीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने 7 अक्टूबर को एक चिट्ठी एसटी कमीशन को लिखी और शेड्यूल ट्राइब कमीशन से कहा कि आप अपने विचार दीजिए, इस प्रपोजल पर आपका क्या कहना है हमें बताइए, और इन 4 कम्युनिटीज को लेकर। तो उसके बाद इस कमीशन ने बहुत सारी मीटिंग्स की और मीटिंग्स क्लियर करने के बाद इस पैनल ने पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी स्टेटस देने का फैसला ले लिया है। 20 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया है। कमीशन ने इस प्रपोजल को एग्जामिन किया और कमीशन इस प्रपोजल को सपोर्ट करता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इस प्रपोजल को इस बुनियाद पर सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अपनी हरी झंडी इस प्रपोजल को दिखा दी है। यानी रजिस्ट्रार जनरल के दफ्तर से ऑलरेडी ये प्रपोजल वेट होकर आ चुका है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी अपनी हरी झंडी इसको दिखा दी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो सजेशन था, ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड डी शर्मा थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। और उसके बाद ये भी आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब देने के लिए गंभीरता के साथ केंद्र सरकार सोच विचार कर रही है। अब ये पहाड़ी कबीला को जब ये एसटी स्टेटस मिलेगा तो राजौरी, पुंछ का जितना भी ये जो 2 जिले हैं, इन जिलों में मेजॉरिटी लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएंगे। अब मोडालिटीज के मुताबिक अगर देखा जाए, नई अब चूंकि एनसीएसटी ने इसे रिकमेंड कर अप्रूव कर दिया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब केवल मात्र यूनियन कैबिनेट यानी केंद्र में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उन्होंने बैठना है और इस प्रपोजल को अप्रूव करना है। और उसके बाद जो है एसटी के लिए, पहाड़ी कबीला को एसटी स्टेटस में डालने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक बिल लाएगी। वो बिल आने वाले सत्र में ही आने जा रहा है और उस बिल के आने के बाद जो है एसटी स्टेटस पर मोहर लग जाएगी। और सिर्फ एसटी स्टेटस पर मोहर ही नहीं लगेगी बल्कि यह भी होगा कि बिल के पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अनुच्छेद 342 जो भारतीय संविधान का है उसके तहत जो है इसे अप्रूव करेंगे और एसटी स्टेटस पहाड़ी कबीला के लोगों को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, कड़ाका कड़सी, और बार बार वो इस बात को रिपीट कर रहे थे कि कड़ाका कड़सी।
तो कड़ाका कड़सी, मैं पूरा शायद अगर कोई लफ्ज गलत बोल रहा हूं, लेकिन शायद ये पहाड़ी डायलैक्ट है, पहाड़ी जुबान में ये बोला जाता है। तो कड़ाका कड़सी जो उन्होंने कहा था, वो कड़ाका निकाल दिया है उन्होंने, और लगातार वो इस पर बोलते रहे, लंबे वक्त तक बोलते रहे। और एक वक्त आया जब उनको बिल्कुल श्योर हुआ कि हमें मिलने वाला है, तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि गुजर बकरवाल भी मेरे भाई हैं, लेकिन अगर पहाड़ी कबीला, इतना बड़ा कबीला हमसे कोई उम्मीद और तवक्का रखता है तो उनके साथ में क्या करूं। तो आज पहाड़ी, ऐसा लगता है कि वाकई कड़ाका उन्होंने निकाल दिया है। उस पर उनका क्या कहना है, थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे, पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसका वादा उन्होंने पहाड़ी कबीला से किया था। अब ये देखना है कि पहाड़ी कबीले के कितने बड़े लीडर, सैयद मुश्ताक बुखारी, मुर्तजा खान और अन्य कई और लीडर हैं, उन लीडरों को अब देखना है कि कितने उनमें से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। और अगर शामिल हो गए तो इसका साफ तौर पर यह मतलब होगा कि आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में जब भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी और चुनी हुई सरकार का वक्त आएगा, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए एक मजबूत दावेदार होगी। क्योंकि एसटी मिलने के बाद इसका असर कश्मीर की भी लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर पड़ेगा। तो उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ साथ में जम्मू की 45 कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो 51 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हो जाएंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर सकती है कि उनका वोटर है, उनका वोट बैंक है। क्योंकि पहाड़ी कबीला के लोगों ने बार बार इस बात को रिट्रेट किया कि अगर हमें एसटी स्टेटस मिलेगा तो हम वफादारी करेंगे, हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे। एहसान का बदला एहसान से चुकाने का मतलब उनका साफ तौर पर यह था कि अगर हमको एसटी मिला तो उसके बदले में बीजेपी को हमारा वोट मिलेगा।